हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर या हम इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर क्या है? ये है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है प्लांट्स में, प्लांट के रिप्रोडक्शन में। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन मोस्टली एंजियोस्पर्म के केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले एंथर कैसे बनता है इसको देखेंगे। एंथर जब बनता है तो सबसे पहले होता क्या है कि हमको ब्लड बर्ड्स पर क्या होता है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखा देता है जो एक्चुअल में ओवल शेप का होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो ओवल शेप का बना हुआ है, यहाँ पर सेल्स कौन सी होंगी? हमेशा ग्रोथ रीजन पर कौन सेल्स होती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। तो ये सभी सेल कैसी हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं। ठीक है, तो ये सेल्स जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ये इसमें साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस फुली डेवलप होती हैं, क्योंकि ये कहते हैं हमेशा डिवाइड होती रहती है, इसलिए इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये इस ओवल स्फेरिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ठीक सेंटर पर सबसे पहले कंडक्टिव टिश्यू बनता है। कंडक्टिव टिश्यू क्या हुआ? कंडक्टिव मतलब वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग एंथर है इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, और फूड प्रोवाइड कौन करेगा? कंडक्टिव टिश्यू ही करेगा। तो सबसे पहले क्या बनता है? वेस्कुलर बंडल यानी कंडक्टिव टिश्यू बनता है। कहाँ पर बनता है? सेंट्रल रीजन बनता है। सेकेंड स्टेप क्या आती है कि ये जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिया ये एक्चुअल में कवर होती है किससे? एपिडर्मिस से। सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, तो सिंगल लेयर की एक सेल थिक है, उसके कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस, जो कवरिंग का काम कर रही है। उसके जस्ट नीचे जो सेकंड लेयर होती है उसको कहते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस की सेल है यानी हाइपोडर्मल सेल्स हैं, उनमें से चारों कोनों पर, चारों कॉर्नर्स पर एक एक सेल डिफ्रेंशिएट होती है। वो फूड और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज में, और अब उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल फर्स्ट सेल होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जो पॉलन सैक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये देखिए हम यहां पर शुरू कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर हमारा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है, मतलब माइक्रोस्पोर मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या हो रहा है? सबसे पहले स्फेरिकल आउटग्रोथ एंड ओवल शेप्ड एपीएस दिखाई देने लगती है हमको। कहां पर? फ्लावरिंग बर्ड्स पर। और ये किसकी बनी हुई है? दे आर द मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैसी है? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय ए सिंगल सेल थिक लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस से ये कवर्ड होती हैं। ठीक है, इनके जस्ट मिडिल में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मिडल रीजन, कंडक्टिव टिश्यू इज फॉर्म। कंडक्टिव मतलब क्या हुआ? वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई मिलता रहे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो आर्कीस्पोरियल सेल, पहले कंडक्टिव टिश्यू फॉर्म हो गया, अब जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है वो फिर फर्दर डिवाइड होगी। ठीक है, तो जब डिवाइड होती है तो वो दो तरह की सेल में डिवाइड होती है। एक को कहते हैं हम पैराइटल सेल और दूसरे कहते हैं हम स्पोरोजेनियस सेल। ठीक है, मैं आपको यहां स्ट्रक्चर के माध्यम से बताता हूं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ए बी एंड सी। यहां पर देखिए ये क्या है? टीएस ऑफ यंग एंथर। एक्चुअल में क्या है? ये है मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये जो लेयर है उसके ऊपर की तरफ, दिस लेयर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कितनी होती है? सिंगल सेल्ड। ठीक है, वन सेल थिक है ये, सिंगल सेल की कवरिंग एपिडर्मिस। और बीच में सभी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी हुई हैं। ठीक है, सब डेवलपिंग सेल्स होती हैं, सब ग्रोथ कर रही हैं, सेल डिवाइड हो रहा है यहां पर। सबसे पहले सेंट्रल रीजन में क्या हुआ? आप इस फिगर में देखो, ये जो सेंट्रल रीजन है हमारा, सेंट्रल रीजन में क्या बना? कंडक्टिव टिश्यू। ये क्या फॉर्म हो रहा है? कंडक्टिव टिश्यू, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ये रेड कलर में मैंने इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, और क्या हो रहा है? हमारे चारों तरफ ये क्या है? एपिडर्मिस है। ठीक है, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो सेकंड लेयर है, इस जगह पर देखिए फोर कॉर्नर्स पर, दैट मीन्स दिस
दिस एंड दिस, ठीक है। चारों कोनों पर ये जो सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, हमने ब्लू कलर्स को दिखाया है, सबसे बड़ी दिखाई दे रही हैं फूड एब्जॉर्ब करके, इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स, आर्कीस्पोरियल सेल्स, ठीक है। ये फर्स्ट सेल होती हैं जो एंथर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड फिगर में आप देखते हैं आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप हुई, आर्कीस्पोरियल सेल फिर डिवाइड होती है, ठीक है। और इस पर जो डिवाइड हुई वो माइटोटिकली डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनली डिवीजन होता है, लेकिन डिवीजन किस टाइप का? ये माइटोटिक है, मतलब रिडक्शन डिवीजन नहीं है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल ही रहेंगी। तो अब जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यहां पर पेरिक्लाइनली डिवीजन हो रहा, PERI क्लाइनली डिवाइड होती है। ये डिवीजन कैसा है? ये माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन है। तो पेरिक्लाइनली डिवाइड होती है ये, और फर्स्ट ऑफ ऑल दो सेल बनती है, एक को कहते हैं हम लोग पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरे कहते हैं हम लोग प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी पेराइटल सेल्स फॉर्म हुई और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल फॉर्म हुई, ठीक है, एक एक सेल, और फिर ये सेल फर्दर डेवलप होती हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, जैसे अब क्या बनी, पहले सबसे पहले प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ठीक है, ये फिर डिवाइड होंगी। कैसे डिवाइड होंगी? हमारा जो आर्कीस्पोरियल सेल्स थी ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो कौन कौन सी डिवाइड हुई? एक बनाती है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी बनती है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस का मतलब हो गया जो स्पोर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेराइटल मतलब होता है चारों तरफ की कवरिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल। तो प्राइमरी पेराइटल सेल है, ठीक है, इट डिवाइड्स कैसे डिवाइड होगी यहां पर? ये एंड पेरिक्लाइनली, ठीक है। कैसे डिवाइड हो रही है ये? सबसे पहले जो पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल, दो तरह से डिवाइड हुई, पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल, एंड फॉर्म्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स, अब कई लेयर बना लेती है, कितनी? 3 to 5 लेयर, फॉर्म्स 3 to 5 लेयर्स, ठीक है। जो 3 to 5 लेयर्स बनी यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एंथर की कवरिंग के लिए, ठीक है। एंथर हमने स्टडी किया था, एंथर का स्ट्रक्चर। तो 3 to 5 लेयर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे, कौन कौन से आते हैं? सबसे आउटर पे हमारा एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस ऑलरेडी पहले से बनी हुई है तो वहां बनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बचा हमारा? उसके जस्ट नीचे आती है हमारी एंडोथीसियम, तो एक लेयर बन गई हमारी एंडोथीसियम, सिंगल सेल होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी मिडिल लेयर जो होती है ये 2 to 3 सेल स्टेज होती है, और फिर इसके नीचे आता है हमारा टेप्टम, सिंगल सेल का वो भी बना होता है। तो सिंगल एंडोथीसियम, सिंगल टेप्टम, ये दोनों आउटसाइड में हो गई, और बीच में 2 या 3 लेयर की मिडिल लेयर बनती है, ठीक है। ये जो तीनों लेयर बनी ये किससे बनी? प्राइमरी पेराइटल सेल ने बनाया। रिस्पॉन्सिबल कौन था? प्राइमरी पेराइटल सेल ने बनाती है, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा जो स्पोरोजीनियस सेल है, स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है, डिवीजन कैसा हो रहा है यहां पर? माइटोटिकली, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, माइटोटिकली, एंड फॉर्म्स क्या बनाती है? एंड फॉर्म्स स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजीनियस मतलब क्या हुआ? स्पोर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल। पेराइटल सेल का क्या मतलब था कि वो पेराइटल मतलब चारों तरफ की कवरिंग, पेरीफेरी रीजन पे बनाने वाली कवरिंग्स, ठीक है, तो वो बना रही थी। चलिए, तो अब स्पोरोजीनियस जो टिश्यू होता है ये फर्दर फिर डिवाइड होता है, मतलब इसकी सेल्स जो डिवाइड होती हैं वो अब ये कैसा काम करेंगी? ये काम करती हैं एज ए स्पोर मदर सेल की तरह से, और ये स्पोर मदर सेल डिवाइड होती है मियोटिकली डिवाइड होती है और 4 डॉटर सेल्स बनाती है। चलिए, तो देखते हैं यहां पर हम आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, कि जो हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स यानी PSC हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल होती हैं, ठीक है,
ये क्या बना रही हैं, ये कैसे डिवाइड हो रही हैं, माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो क्या बनाया इन्होंने, क्या बनाया, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, एंड लेटर जो स्पोरोजिनस सेल्स ये किस में डिफरेंट हुई, तो सेल्स हैं PSC मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें, स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है, ये किस में डिवाइड हो गई, अब किस में डिफरेंशिएट हो गई, इनटू MMC। MMC मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्पोर, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में है, मदर सेल है, तो अब ये फिर डिवाइड होंगे किस तरह से, आपकी बार जो डिवीजन होना है वो रिडक्शन डिवीजन होगा, दैट मीन्स मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होती है, और इसमें क्या बनेंगे, एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिफरेंशिएट होती है किसमें, 4 किसमें, डॉटर सेल्स में, ठीक है, कि मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल, तो ईच MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, डिवाइड्स, कैसे डिवाइड होगी, DIVID, यस, डिवाइड्स मियोटिकली, एक ही बार डिवीजन होना है, ये मियोटिकली, कभी 2 बार नहीं होता, तो मियोटिकली, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्म्स टेट्राड, टेट्रा मीन्स 4, तो टेट्राड मतलब क्या हो गया, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, क्या बनी, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब यही जो डॉटर सेल होती हैं ये डेवलप होती हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, टेट्राड बन गया। अब ये जो टेट्राड होते हैं ये एक्चुअल में सेपरेट नहीं होते, ये सभी टेट्राड दैट मीन्स ईच कौन है, मेल गैमीट, इसी को तो हम लोग मेल गैमीट कहेंगे, ठीक है, आर अटैच्ड थ्रू, इन कर देते हैं आसान है समझ में, थ्रू, बीच में क्या रहता है, बीच में कैलोस है, तो कैलोस के थ्रू ये आपस में अटैच होते हैं, थ्रू कैलोस, ठीक है, तो टेट्राड में जो सभी गैमीट्स हैं यानी चारों सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, एन, तो हैप्लॉइड सेल क्या किससे अटैच है, कैलोस से अटैच है, ठीक है, ये कैलोस से अटैच होती हैं, तो अभी सब ये क्या बना रहे हैं, टेट्राड। अभी टेट्राड कितने टाइप के होते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, यहां पर टेट्राड का स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड्स हैं जो हमारे एंजियोस्पर्म की फैमिली में, एंजियोस्पर्म के फाइलम में मिलते हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रल, यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ से है ये, ठीक है, 1 2 3, और एक बैक साइड में जो नहीं दिखाई दे रहा है वो पीछे की तरफ है, तो 4 ये क्या है, ये टेट्राड, 4 सेल्स हैं, कैसी सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। टेट्राहेड्रल ये किससे मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए सभी डाइकॉट्स में, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्टली जो मिलने वाला स्ट्रक्चर है हमको टेट्राड में वो टेट्राहेड्रल ही है, कौन किसमें, एंजियोस्पर्म में, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड है। ये आइसोबाइलेटरल है, मोस्टली किसमें मिलता है, ये मोनोकॉट्स में मिलता है, बाकी और भी तरह के हैं जो अलग अलग जगह पर मिलते हैं, लाइक डिकासेट, ऊपर ये दोनों पहले तो यहाँ पर कैसा डिवीजन हुआ था, एक ट्रांसवर्स डिवीजन, फिर डिवीजन कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं टी शेप्ड, यहाँ पर आपको 3 सेल दिखाई दे रही, एक सेल इसके जस्ट पीछे, इसके बैक साइड में, ठीक है, तो ये 4 सेल, सभी 4 सेल्स हैं, कोई 3 नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, ये क्या हुआ, ये हमारा डी का सेट हुआ, टी शेप्ड हुआ, सॉरी टी सेट, डी का सेट, टी सेट, एंड लास्ट लीनियर सेट, ये लीनियर है, सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें हुआ है, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड हुआ है, ठीक है, इसमें एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल हुआ, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह से ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड्स हैं जो एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, टेट्राहेड्रल है, जो
लगभग सभी एंजियोस्पर्म में मिलता है, कैप्सुला वगैरह सब में मिलता है। मोनोकार्ड से मोस्टली हमको आइसोबायलेटरल मिलता है। ठीक है, तो ये टेट्राड हैं। अब ये जो टेट्राड है ये देखिए किससे जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़े हुए हैं इस जगह पर बीच बीच में, ये किसका क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैलोस कहते हैं। ये सभी टेट्राड्स ये या ये चारों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, कैलोस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टेट्राड फॉर्म हो गया। अब क्या होता है, टेट्राड बनने के पहले टेट्राड बन गया। अब टेट्राड बनने के बाद क्या होगा, तो कैलोस में सभी अटैच हैं। अब धीरे धीरे टेप्टम जो होता है वो डीजेनरेट होने शुरू होता है। जो टेप्टम जब डीजेनरेट होता है तो टेप्टम लेयर से क्या रिलीज होती है, एक स्पेसिफिक वो कैलेस एंजाइम रिलीज होता है। जो कैलेस एंजाइम होता है, ये कैलेस एंजाइम क्या करता है, कैलोस को डिसॉल्व कर देता है। और जब कैलोस डिसॉल्व होता है, डाइजेस्ट होता है, तो सारे टेट्राड सेपरेट हो जाते हैं। यानी सभी जो गैमीट फॉर्म हुए थे, ये सभी चारों सेल्स अलग हो जाती हैं। जब ये सेल्स अलग होती हैं, अभी क्योंकि टेप्टम डीजेनरेट हो रहा है, तो टेप्टम में से पहले क्या फॉर्म हो गया था, उबिश बॉडीज हमने देखा था एंथर के स्ट्रक्चर में, है ना। तो उबिश बॉडीज, ये उबिश बॉडीज क्या वो भी रिलीज हो जाती हैं। और उबिश बॉडीज फिर किस में एक्टिवेट होती हैं, एक्साइन के फॉर्मेशन में। क्यूबिस बॉडीज में किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन की बनी होती है, जो कि नॉन डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड्स का बना हुआ है। तो स्पोरोपोलिन रिलीज करते हैं और स्पोरोपोलिन क्या बनाता है, ये एक्साइन बनाता है। यानी उबिश बॉडीज किसमें ये हेल्प कर रही हैं, एक्साइन फॉर्मेशन में। अब ये थिक लेयर ऑफ एक्साइन बन गई और बीच में हमारा ये टेट्राड सेल्स हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्टकट में देख लेते हैं यहां पर हम। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, टेप्टम layer forms ubish bodies. Ubish bodies, ठीक है, which are responsible for, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है वो, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ए टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड। कैसा हो, क्या है ये, कैरोटिनॉइड इसका बना हुआ है। ठीक है, कौन, स्पोरोपोलिन, जो नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है, व्हेन टेप्टम डीजेनरेट्स, जब टेप्टम डीजेनरेट होता है तो क्या कहता है, इट रिलीजेस, क्या रिलीज करेगा ये, कैलेस एंजाइम, कैलेस एंजाइम। ठीक है, एंड दिस कैलेस एंजाइम, ड्यू टू दिस एंजाइम, कैलोस खत्म हुई, टेट्राड्स हम लिखेंगे इस तरह से लिखते हैं, ईच सेल ऑफ टेट्राड, सेल मतलब गैमीट। ठीक है, ईच सेल ऑफ टेट्राड बिकम्स फ्री, सही, फ्री हो गई, सेपरेट हो गई। ठीक है, और फिर क्या होगा, ईच सेल और गैमीट्स, सेल कई सेल है ये, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, ईच सेल्स आर कवर्ड विद, किससे कवर हो गई वो, कवर्ड विद स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, एंड फॉर्म्स आउटर लेयर, क्या कहते हैं उस आउटर लेयर को, एक्साइन। ठीक है,
एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, पॉलन ग्रेन। इसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या हुआ हमारा, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये हमने बनाया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। यहां पर ये एक साइन हो गई इसकी, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है बीच में, ये हो गया एक साइन, ठीक है। किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है। ये हो गई इसकी लिविंग सेल इंटाइन, ठीक है। ये तो डेड सेल इंटाइन है। और जहां पर ये एक साइन एब्सेंट है, जहां पर एक साइन एब्सेंट है, इसको कहते हैं हम लोग जर्मपोर, जर्मपोर। ये जर्मपोर है जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है, जर्मिनेट होती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, एक पॉलन ग्रेन का। ये पॉलन ग्रेन बन गए, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।